कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय से आज 32वां श्लोक है। इससे पहले इस पे मैं साधु आसवानी गार्डन पे प्रवचन दे चुका हूँ, लेकिन फिर इसी श्लोक को आज यहाँ पर रिपीट करते हैं। श्लोक में छठे अध्याय के 32वें श्लोक में जो पहले जिन्होंने सत्संग सुनी है उनको तो पता ही होगा। भगवत गीता के छठे अध्याय के 32वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान दूसरों के दुख और सुख को अपनी दृष्टि से देखते हैं, उनके सुख और सुख में जो समानता देखते हैं, वो योगी श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर उस इंसान या उस मनुष्य के विषय बताते हैं जो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान की नजर में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? जो दूसरों के सुख और दुख को अपना समझता हो, दूसरों के सुख और दुख में समान भाव से अपनी दृष्टि से देखकर उनको अपना समझता हो, वो इंसान भगवान की नजर में सबसे श्रेष्ठ है। हम सब रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम पे दया करो, हे भगवान हम पे कृपा करो, हे भगवान हम पे दया करो। और भगवान सोचता है, तुम तो कहते हो कि मुझ पे दया करो, लेकिन तुम खुद किसी पे दया करते हो? तुम तो कहते हो कि हे प्रभु मुझ पे कृपा करो, मुझ पे दया करो, मुझ पे रहम करो, लेकिन खुद क्या किसी और प्राणियों पे दया करते हो? भगवान हमारी इस मूर्खता पे हंसता है, क्योंकि हम किसी पे दया नहीं करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भगवान हम पे दया करे। अगर भगवान की सच्ची दया चाहिए तो दूसरों पे दया करना सीखो। अगर भगवान की सच्ची कृपा चाहिए तो दूसरों पे कृपा करना सीखो। क्योंकि यहां पर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों के दुख और सुख को अपनी दृष्टि से देखते हैं, उनको मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जानता हूं। मेरी नजर में वो सबसे बड़ा इंसान है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और दूसरों के दुख से खुश होते हैं। दूसरों को दुख देख के खुशी होती है और दूसरों को सुखी देखकर तकलीफ होती है। ऐसे इंसान पर भगवान की दया नहीं हो सकती है कभी भी। जो इंसान अपने जैसे इंसानों के सुख को देखकर दुखी हो, अपने जैसे इंसानों को खुश होते हुए जलता हो, उन पर भगवान की दया नहीं हो सकती है। वो इंसान सबसे श्रेष्ठ है जो दूसरों पे दया करता हो, दूसरों के सुख में अपने सुख जानता हो, दूसरों के दुख को अपने दुख जानता हो, दूसरों के दुख को बांटना जानता हो। भगवान कहता है वो इंसान सबसे बड़ा है। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जैसे प्राणी जो इस संसार में दुखी है, जो इस संसार में तड़प रहे हैं,
जो इन संसार में जन्म और मरण के बंधनों में पड़ रहे हैं, नरक के मार्ग पर जा रहे हैं, उनको रोकना है, कृष्ण प्रेम देना है, जिससे उनके जन्म मरण के बंधन टूट जाए। ये सत्संग आप जो करते हैं वो केवल आप अकेले के लिए नहीं है। ये जो आप सत्संग सुनते हो वो केवल अकेले के लिए नहीं आपके लिए है, बल्कि आपकी जो सत्संग है वो आपके परिवार के लिए है। आपकी जो सत्संग है वो आपके शहर के लिए है। आपकी जो सत्संग है वो आपके देश के लिए, आपकी सत्संग पूरे विश्व के लिए होनी चाहिए, कभी आपके अपने लिए नहीं। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग से कभी खाली हाथ ना लौटा करो, कुछ ना कुछ लेकर ही जाया करो अपने घर तक। लेकिन क्या लेकर जाया करो? जैसे एक संत बता रहे थे, सत्संग से कभी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो एक माता बड़ा ध्यान से सुन रही थी और कह रही थी, महाराज कह रहे हैं सत्संग से कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, जो भी अच्छा लगे वो लेकर जाना चाहिए। उसने क्या किया कि भगवान का एक हार उठा लिया सोने का और जाने लगी। लोगों ने पकड़ लिया, बोला माता ये हार लेकर तुम कहां जा रही हो? बोला संत ने तो कहा है कि सत्संग से खाली हाथ नहीं ले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, तो मुझे हार अच्छा लगा, भगवान का लेके जा रही हूं। ऐसे काम नहीं चलना है कि आपको पता चला कि ये माइक अच्छा लगा उठा के ले गए क्योंकि संत ने कहा था। सत्संग से क्या लेके जाना है? सत्संग से शुद्ध भावना लेके जाना, सत्संग से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास लेके जाना है, सत्संग से कृष्ण नाम लेके जाना है, जिससे हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन सफल हो जाए। पूरे मानव जाति का कल्याण करने के लिए ये कृष्ण नाम का वितरण करना चाहिए। यारे देखो त्यारे कहो कृष्णा उपदेश। महाप्रभु चैतन्य गौर हरि कहते हैं, जो भी मिले उसको कहो बोलो श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ऐसे जय श्री कृष्ण कहने से ही, ये नाम कृष्ण का जपने से ही हम तर सकते हैं। जैसे जैसे हम कभी कभी कीर्तन में करते हैं, धन गुरु नानक सारा जग तारिया। कैसे तारा? किस चीज से तारा? कलयुग में जहाज दिया, कौन सा जहाज दिया? हवाई जहाज दिया आपको? पानी का जहाज दिया? कौन सा जहाज दिया? धन गुरु नानक सारा जगत तारिया। किससे तारा? कौन सी चीज दे के तारा? करोड़ों रुपया देकर, गाड़ियां और मोटरें देकर? कौन सी चीज थी कि गुरु नानक के लिए कहा जाता है धन गुरु नानक सारा जगत तारिया? कौन सी चीज थी? नाम। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का ये आधार। अगर इस संसार से पार होना है तो गोपाल का नाम आपको लेना ही पड़ेगा, कृष्ण का नाम आपके मुंह पे आना ही पड़ेगा। और वो दूसरों को पार करना है तो वो नाम दूसरों को भी देना पड़ेगा, सबको बोलना बोलेगा, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि जो सच्चे सत्संगी है वो सबका कल्याण चाहते हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं, मुझे वो आदमी बहुत अच्छा लगता है जो दूसरों के सुख और दुख को अपना जानता है। आपको पता नहीं है, जिन पे दुख पड़ता है उनसे पूछो, जिन लोगों पे दुख आता है उनसे पूछो कि जब उनके लिए कोई दो शब्द खाली प्यार के बोल देते हैं, उनका दिल कितना बड़ा हो जाता है। कभी कभी आपको अनुभव हुआ होगा कि जब आप तड़प रहे होते दुख से, तो कोई आदमी आकर, कोई माता आकर, कोई परिवार का सदस्य आकर
केवल प्रेम से आपके सर पे हाथ फेर के खाली इतना कहते, हिम्मत से काम लो, आपका कितना बड़ा दिल हो जाता है। उस समय उस आदमी के लिए आपके मन में कितनी भाव पैदा हो जाता है, कितना प्रेम पैदा हो जाता है। उस आदमी को आप जब तक जिंदा रहेंगे नहीं भूलेंगे। तो आप देखिए तो सही कि कष्ट में किसी को दो शब्द देने से उनके दिल पर कितना आनंद आता है। तो पूरे विश्व के कष्ट, तकलीफ और मानव जाति और प्राणियों के कष्ट और तकलीफ में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके दुख में जाके 2 मिनट केवल भगवान का नाम उनको सुनाए, देखिए उनकी कितनी बड़ी हिम्मत बन जाती है। लेकिन हम समझते हम सुखी तो जग सुखी, हम सुखी सब सुखी। ऐसा नहीं। अगर आप सुखी हैं तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करें, फिर सब सुखी होंगे। याद रखो, जो लोग दूसरों को सहारा देते हैं उनका पूरा जग सहारा है। जो लोग दूसरों को थामते हैं भगवान उनकी बाह कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो दूसरों को धक्का देते हैं पहले वो खुद गिरते हैं। इसलिए दूसरों को सहारा देना सीखो। और दूसरों को सहारा देने का सबसे आसान तरीका है, उनको बोलो श्री कृष्ण का नाम लो, यह आपकी जन्म मरण को काट देगा, यह आपको नरक में जाने से बचा देगा। यह कृष्ण का महामंत्र आपके जन्म मरण के बंधनों को तोड़ देगा। यह कृष्ण नाम जपो। याद रखो, आप किसी और का सहारा नहीं बनोगे, आपका भी कोई सहारा नहीं बनेगा। जैसे झाड़ की कथा में बताता हूं, 2 झाड़ एक रास्ते पे खड़े हुए थे। 2 दरख्त थे जो रास्ते पे खड़े थे। उसमें एक झाड़ बहुत कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, उसके पत्ते सब झड़ गए, उसकी टहनियां सूख गई और यूं लगता था कि वो झाड़ कभी भी हवा के झोंकों से गिर जाएगा। लेकिन उसके बराबर में एक हरा भरा, ताजा ताजा, नया नया, जवान जवान झाड़ खड़ा था। उस बूढ़े झाड़ ने, जो सूखा हुआ था, जिसकी पत्ते जड़ चुके थे, टहनियां सूख गई थी, वो हिल रहा था हवा से। उसने उस जवान, ताजे और हरे भरे झाड़ को कहा, भाई तुम भी मेरे जैसे झाड़ हो, अगर तुम थोड़ा सा मुझे सहारा दे दो और अपनी टहनियां, अपनी डालियां थोड़ी मेरी तरफ कर दो तो मुझे सहारा मिलेगा और यूं मैं गिरने से बच जाऊंगा। उस जवान झाड़ ने, जो हरा हरा झाड़ था, उसने कहा, तुम्हें अब सहारा दूं? छी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी सूखी सूखी टहनियां, पीले पीले पत्ते मेरे हरे हरे पत्तों के साथ जुड़ेंगे तो मेरा अपमान होगा। तुम्हारी सूखी सूखी टहनियां मेरी हरी हरी टहनियों के साथ लगेगी तो मुझे कष्ट होगा। और मैं तुम जैसे गंदे, बूढ़े, सूखे हुए झाड़ को सहारा नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी शोभा भी खराब हो जाएगी। तुम देखते नहीं हो मेरे पत्ते कितने हरे हैं, तुम देखते नहीं हो मेरी टहनियां कितनी हरी है, तुम देखते नहीं हो मुझ में कितने सुगंधित फूल लगे हैं, और तुम जैसे सूखे, बूढ़े और टूटे हुए झाड़ को सहारा देके अपनी शोभा खराब करो। तुम गिरते हो तो भले गिरो, मेरा क्या है लेना देना इससे। इतने में हवा आई और वो झाड़ गिर गया। जब वो झाड़ गिर गया तो रोड पर बिजली के तार थे, इसलिए वो झाड़ जहां कर कहां गिरा, बिजली के तारों के ऊपर गिरा। बिजली के तार टूट गए। 2-3 दिन के बाद बिजली बनाने वाली गाड़ी आई, तो जब तार बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तार जो है झाड़ के गिरने से टूटे हैं।
अब हम फिर जाड़ बनाएंगे, ये तार लगाएंगे तो ये दूसरा जाड़ भी यहां पर खड़ा है, वो भी कल गिरेगा, फिर हमको मुसीबत होगी। इसलिए पहले इस जाड़ को भी काट दो ताकि कभी तार टूटे ही ना। और वो जाड़ सोच रहा था, अरे मेरे को भी काट देंगे। और फिर वो जाड़ ने सोचा, काश मैंने उस जाड़ को सहारा दिया होता तो वो जाड़ ना गिरता तो ये बिजली के तार ना टूटते, और ये बिजली के तार ना टूटते तो आज ये बिजली बनाने वाले मुझे भी ना काटते। काश मैंने उस समय उस झाड़ को सहारा दे दिया होता तो मुझे भी ना कटना पड़ता। लेकिन अब क्या करे, समय तो निकल चुका था। इसी तरह से जब ये प्राणी कलयुग के दुखी है, हम उनके लिए नहीं सोचते हैं तो फिर हमारे लिए भी कोई नहीं सोचेगा। सच्चा वैष्णव, सच्चा सत्संगी, सच्चा भक्त कौन है? जो सब प्राणियों के हित का सोचता है, जो सब प्राणियों के कल्याण का सोचता है, जो सबके लिए सोचता है कि इनको कैसे मैं कृष्ण प्रेम बांटूं, कैसे इनको भगवान की सेवा में लगाऊं। क्योंकि जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे हमारा जन्म सफल नहीं होगा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। जब तक हम श्री कृष्ण के गुण नहीं गाते हैं, गोविंद के गुण हमारी जबान पर नहीं आते हैं, हमारा जन्म विफल हो जाएगा। इसलिए वैष्णव कौन है? जो दूसरों को दुख देखकर दुखी हो जाता। संत कौन है? सत्संगी कौन है? जो दूसरों के कष्ट को देखकर खुद कष्ट में आ जाते हैं। सच्चा संत जो खुद दुखी होता है, दूसरों को खुशियां बांटता रहता है। लेकिन आज का इंसान खुद सुखी होता है, दूसरों की खुशियां छीन कर। ऐसे लोग भगवान की नजर में कभी कोई मकाम नहीं बना सकते। आप लोग यहां सत्संग करने आते हैं, आपका जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। और जैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, भगवान की दया आप पर खुलकर हो जाएगी। भगवान की दया आप पर हो जाएगी, आपको भी भगवान का प्रेम मिल जाएगा। भगवान कभी आपको नहीं छोड़ेगा अगर आप दूसरों के लिए हो तो। जैसे कभी कभी मैं भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाता हूं। आपने भक्त नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, जो हमारे राज्य सौराष्ट्र में जूनागढ़ के मकाम पर उनका जन्म हुआ। वो जन्म से ही जब छोटी उम्र में थे तो एक वैष्णव थे। वैष्णव किसको कहते हैं? हम सोचते हैं हम मांस नहीं खाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते, दारू नहीं पीते, बहुत अच्छा काम करते। लेकिन अगर मांस छोड़ देते हैं, दारू नहीं पीते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो ये तो बकरी जैसा हो गया। बकरी भी कभी मांस नहीं खाती, वो भी कभी दारू नहीं पीती है, लेकिन वो भक्त तो नहीं बन गई, वैष्णव तो नहीं बन गई। वैष्णव तो जब है जब आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए। वैष्णव तो जब है जब आपको भगवान का नाम अच्छा लगने लगे, जब आपकी जबान पर आने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नरसिंह मेहता दूसरों के दुख में दुखी होते थे, और वो बचपन से जब छोटे थे, जवान थे, तो सब लोगों को जमा करते थे, और सब लोगों को जमा करने के बाद बोलते थे, देखो कलयुग में एक ही कल्याण का मार्ग है, और वो है क्या? सब मिलकर बोलो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। ऐसे नरसिंह मेहता
सबको नाम जपाते थे, क्योंकि संत के लक्षण है क्या, जो आप भी जपे और औरों को जपाए। इसलिए हम कहते हैं बाबा गुरु नानक आया जिसने नाम जपाया। तो संत नाम जपाते हैं, संतों के साथ रहकर नाम का जाप होता है, और उसका क्या लाभ है वो हमको भी नहीं पता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई 1000 रुपए का नोट दे दे, तो उस 1000 रुपए का क्या लाभ होगा वो उस छोटे बालक को नहीं पता होता है। ऐसे ही जब हम कहते राधे गोविंदा, तो इसका हमको क्या लाभ है वो हमको भी नहीं पता है। इसका लाभ क्या है, जन्म मरण के बंधनों से छूट जाना, फिर माता के गर्भ में कभी ना आना। इसलिए नरसिंह मेहता सबों को कहते थे बोलो राधे गोविंदा। ऐसे करते करते जवान हो गए, और एक दिन अपनी मस्ती में राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद करते करते आ रहे थे। श्लोक में क्या बता रहा हूं कि गीता का श्लोक है कि वो आदमी मेरी नजर में सबसे बड़ा है जो दूसरों के दुख को अपना जाने और उनके दुख को दूर करने की कोशिश करे। इसलिए भक्त नरसिंह मेहता ने देखा कि कुछ जवान मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर एक वर्ध अवस्था की बूढ़ी औरत को जोर जोर से मार रहे थे और उसको धक्का देकर गांव से निकाल रहे थे। नरसिंह मेहता ने कहा अरे भाइयों, ये माता हमारे जैसी है, इंसान है, इसको क्यों मार रहे हो? बोला भगत साहब आपको पता नहीं है, इस बुढ़िया को कोढ़ की बीमारी है, और अगर इस बुढ़िया को गांव में रखा तो सारे गांव को कोढ़ हो जाएगा। तो भक्त नरसिंह ने कहा अगर इस बुढ़िया को कोढ़ की बीमारी है तो इसका इलाज करवाओ, इसके शरीर से दुख दूर करो, इसकी दवाई करो, इस पे मरहम लगाओ। बोला भक्त साहब इस बुढ़िया को हाथ कौन लगाएगा, ये तो शूद्र है, इसको हाथ लगाने से हम अपवित्र हो जाएंगे। नरसिंह मेहता ने कहा इसकी आत्मा हमारे जैसी है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है जो हमारा है, वही ब्रह्म रूप है जो हम हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और ब्रह्म आत्मा है जो श्री कृष्ण का अंश है। यूं सारे ही प्राणी श्री कृष्ण के अंश हैं। यूं सब प्राणियों का स्वरूप सच्चिदानंद है। उनकी समझ में ये नरसिंह मेहता की बात नहीं आ रही थी, क्योंकि छोटे लोगों की समझ में कभी बड़ी बात नहीं आ सकती। छोटे लोगों की समझ में कभी बड़ी बात नहीं आ सकती है, और वो इंसान सबसे छोटा है जो अपने जैसे इंसानों को छोटा समझता। वो इंसान छोटा है जो दूसरों को छोटा समझता। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा भाइयों तुम ना मारो, मैं इस माता को संभाल करूंगा। तुम लोग अगर इसको हाथ लगाने से अपवित्र हो जाओगे चिंता ना करो, मैं इसकी संभाल करूंगा। भक्त नरसिंह ने उस माता को उठाया जमीन से, अपनी गोद में रखा, लेकिन देखा कि अब ये माता संसार के इलाज से ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही है। इसलिए भक्त नरसिंह ने कहा माता संसार की यात्रा अब आपकी समाप्त हो रही है,
इसलिए बोलो राधे गोविंदा, राधे गोविंद, राधे गोविंद। और जब माता राधे गोविंद कर रही थी कि उसकी आत्मा शरीर से निकलकर अपने प्रभु के पास लौट गई, लेकिन अब उसका शरीर जो कोढ़ से, बीमारी से भरा हुआ था, मृत्यु शरीर को नरसिंह मेहता ने अपने कांधे पे उठाया और शमशान में जाकर उसको जला के आया। जब शमशान में जाकर जला के आया तो उसके घर वालों को पता पड़ा कि भक्त नरसिंह जो ब्राह्मण कुल में है, जो ऊंचे कुल में है, आज एक शूद्र जाति की औरत को जला के आया है। इसलिए उसकी भाभी ने कहा, नरसिंह अब तुम हमारे घर में नहीं घुस सकते हो क्योंकि तुम अपवित्र हो गए हो। भगवान के भक्तों के लिए पवित्र और अपवित्र क्या है? अरे जो प्रेम की गंगा में नहाते हैं ने, उसको हरिद्वार वाली गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। जो प्रेम के घर में बैठकर प्रेम के तीर्थ में वास है, उसको ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्वारका जा भावे मथुरा जा, भावे जा जगन्नाथ, तुलसी भगवत भक्ति बिना कछु ना आवे हाथ। जिनको प्रेम मिल गया उनको सब मिल गया। जो प्रेम में नहा गए वो पावन हो गए, और वो दूसरों को भी देखे तो उनकी दृष्टि से वो भी पावन हो जाए। लेकिन नरसिंह मेहता ने कहा, अच्छा माता, आप मेरी भाभी है, अगर आप सोचती है कि मैं अपवित्र हो गया तो आपके घर में मैं नहीं आता हूं और जाके तपस्या करूंगा और पवित्र होऊंगा, और जब तक पवित्र नहीं होऊंगा वापिस नहीं आऊंगा। और भक्त नरसिंह कहने लगा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंदा। ऐसे करते 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 जंगल में महादेव का एक मंदिर आ गया और रात को विश्राम किया महादेव भोलेनाथ के मंदिर में। जब महादेव भोलेनाथ के मंदिर में विश्राम किया तो भोलेनाथ के आगे बैठकर कहने लगा, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जब ऐसे कह रहा था तो महादेव भोलेनाथ ने उसको दर्शन किए और कहा, नरसिंह तुम तो पावन पावन हो, तुम्हारा तो एक एक अंग पावन पावन है, क्योंकि तुम गोविंद का नाम ले रहे हो, क्योंकि कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम पावन पावन, ये कृष्ण नाम तो पावन पावन है, तुम्हारा तो एक एक अंग पावन पावन है, फिर तुम्हें पावन होने की क्या जरूरत? और कुछ मांगो नरसिंह, पवित्रता तो तुम्हारे पास है ही है, पावन तो तुम हो ही, और कुछ मांगो कि मैं तुम्हें क्या दूं? हमारे जैसे इंसान होते तो बोलते, भोलेनाथ एक बंगला दे दो, 1000 सीसी की गाड़ी दे दो। कोई जवान लड़का होता तो बोला, फलानी लड़की से शादी करवा दो, फैक्ट्री लगवा दो। लेकिन भोलेनाथ से नरसिंह मेहता ने कुछ ना मांगा, केवल एक मांगा, महादेव आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दो, आपको जो पसंद हो वो मुझे दो, आपको जो अच्छा लगता हो वो मुझे दे दो। भोलेनाथ ने कहा, मुझको जो अच्छा लगता है वो तुमको मैं दूं?
नाथ ने कहा तुमको जो अच्छा लगता वो मैं तुमको दूं। बोला हाँ, आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दे दो, आपको जो प्रिय लगे वो मुझे दे दो। भोलेनाथ मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, जो आपको अच्छा लगता हो वो मुझे दे। बोला चलो नरसी, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे प्यारा है, जो मैं पसंद करता हूं वो मैं तुमको देता हूं। और भक्त नरसी का हाथ पकड़ के कहां ले गया? वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, जहां श्री श्री राधा और कृष्ण अपनी रास लीला कर रहे थे। अब भक्त नरसी एक तरफ भोलेनाथ खड़े हैं, क्योंकि भोलेनाथ बड़े कृपालु है। आप अगर उनसे मांगते हैं कि हमें कृष्ण मिले, वो आपको दे देंगे। महादेव बड़े दयालु है, आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाने वाले हैं। लेकिन हम महादेव की कृपा का दुरुपयोग करते हैं, जाते हैं लोटा लेकर दूध चढ़ाते हैं, दूध पवित्र होता है लेकिन भावना अपवित्र होती है। कई लोगों को देखा है महादेव से कहते हैं भोलेनाथ बस मेरे तो फलाने लड़के से शादी होनी ही चाहिए, दूध तो पवित्र है, भावना अपवित्र है। फलाने मेरे दुश्मन है, हे भोलेनाथ उनका तुम नाश कर दो, उनके बच्चों को मार दो, उनके घर में आग लगा दो। दूध तो पवित्र है लेकिन भावना अपवित्र है। महादेव की कृपा का भी दुरुपयोग करते हैं। नरसिंह मेहता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको जो अच्छा लगे वो मुझे चाहिए। भोलेनाथ को क्या पसंद है? श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन पसंद है। भोलेनाथ समाधि में अपने गोविंद के संकर्षण के दर्शन करते हैं। इसलिए नरसिंह मेहता के हाथ में मशाल है। कथा में आता है हाथ में मशाल जल रही है और वो मशाल जलाकर क्या देख रहे हैं? श्री श्री बांके बिहारी जी के रास लीला। मशाल जलते जलते उसका हाथ कब जल गया वो उसको पता नहीं पड़ा, क्योंकि जिनको प्रेम मिल जाए फिर कितने भी दुख पड़े उनको दुख लगते ही नहीं, जितने कष्ट हो जाए उनको कष्ट लगते ही नहीं है। इसलिए फिर क्या हुआ? नरसिंह मेहता को राधा और कृष्ण कह रहे, अरे भक्त तुम हमारे इतने प्रेम में हो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर नरसिंह मेहता ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको खुशी हो वो मेरी खुशी है, जैसे आपकी मर्जी वैसे मेरी मर्जी। सत्संग की वाह वाह करते हैं जब तक हमारी मर्जी पूरी होती है। जब कोई बात हमारी मर्जी के विरुद्ध हो बोलते बाबा सत्संग तो बहुत कठिन काम है। गुरु की वाह वाह जब तक करते हैं जब तक गुरु हमारी मर्जी से हमारे वरदान देता रहे। जब कभी गुरु ने कोई तपस्या की, जब कभी कोई गुरु ने परीक्षा ली, बहुत कठिन काम है। भक्त और भगवान का संबंध प्रेम और विश्वास पे आधारित होता है। फिर भगवान अपने भक्त का कुछ भी करे, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सेव न प्रा। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, मेरे प्यारे प्रभु आप मुझसे जो चाहो वो कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन मैं तो आपके सिवा अपना स्वामी और किसी को नहीं मानूंगा। चाहे आप मुझ पे दुख डालो या मेरी परीक्षा लो या मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी ये मेरा सर आपके सिवा किसी और के आगे नहीं झुकेगा। मेरे तो पूजा योग्य, मेरे तो स्वामी केवल आप ही रहेंगे। इसलिए नरसी को कहा, नरसी तुम्हें क्या दूं? नरसी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, नरसी मैं तुमको एक वरदान देता हूं, जब भी तुम पे दुख पड़े ये राग गाना। एक भजन दिया,
बोला ये भजन गाना, ये राग गाना, ये राग केदार गाओगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। नरसी, जब भी तुम्हें मुझे बुलाना हो, जब भी तुम पे कष्ट पड़े, ये राग गाना, ये भजन गाना, मैं तुम्हारी सहायता करने तुरंत पहुंच जाऊंगा। ये वरदान लेके जब नरसी वापिस आए तो अब नरसी फिर वही कहने लगे, क्या? राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। क्या ख्याल है? अभी इस हाल में जरा अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, फिर कैसे राधे गोविंदा बोलोगे? ऐसे ही बोलो, राधे गोविंदा। क्योंकि भूकंप तो हमारे अंदर आता ही रहता है। इसलिए भक्त नरसी सबको कहने लगे, राधे गोविंद बोलो। इतने में क्या होता था कि जब वो भगवान की कथा कीर्तन करते तो श्री कृष्ण के गले से हार निकलकर भक्त नरसी के गले में आ जाता। क्योंकि सारे लोग तो भगवान को हार पहनाते, लेकिन भगवान खुद अपने भक्त को हार पहनाता है। ये प्रेम की भाषा है जो दूसरे लोग नहीं जान सकते। प्रेम जो पूरो पतो अज प्रेम वारण सा पूछो, शिर देही सूली चढ़न। हाँ, जो सर देकर सूली पे चढ़ जाते उनसे पूछो। प्रेम तो आपका शीश मांगता है। ये घर प्रेम का है, खाला का घर नाही। शीश उतारी भूई धरे, फिर आए इस घर माही। प्रेम में तो क्षण क्षण परीक्षाएं हैं। सर को काटना पड़ेगा, सर कटवाना पड़ेगा। प्रेम की परीक्षाएं हैं। इसलिए भक्त नरसी के गले में जब हार आ गया तो जो दूसरे पंडित थे उन्होंने सोचा, अरे इसके गले में हार, हमारे गले में हार नहीं आता। सब जेलेसी हो गए, सब जलने लगे और उन्होंने सोचा किसी तरह से भी नरसी मेहता का अपमान कर दो, इसको नाश कर दो, इसको खत्म कर दो। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि जाए तो सही कि नरसी के गले में हार कब पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि नरसी एक भजन गाता है और जब वो भजन गाता है तो भगवान के गले से हार उड़ के उसके गले में आता है। उन्होंने सोचा सारी करामत इस भजन में है, अगर ये भजन गाना बंद कर दे तो इसके गले में हार कभी नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कोई गरीब लोग एक सेठ के पास आए कुछ पैसे उधार लेने, उनकी बेटी की शादी थी। तो कहा, सेठ हमारी बेटी की शादी है, कुछ पैसे दे दो। तो वो पंडितों ने सेठ को कहा, पंडित ये अच्छा मौका है, तुम कहो कि सबसे बड़ा सेठ नरसी है, उसके पास जाओ, वो बगैर ब्याज के पैसे देगा। इसलिए क्या हुआ, वो गरीब आदमी नरसी मेहता के घर गया और कहा, हमने सुना है आप बगैर ब्याज के पैसे देते हैं, हम बड़ी आशा लेकर आए, कुछ पैसे दे दो, बेटी का ब्याह है। भक्त नरसी के पास तो खाने को नहीं था, वो किसी को उधार क्या देता। उसकी तो जेब में 1 रुपया नहीं था, वो दूसरों को उधार क्या देता। लेकिन दर पे आए को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चलो मैं किसी और से लेकर आपको देता हूं। इसलिए फिर वो घूमकर उसी सेठ के पास आए जहां वो पंडित बैठे थे और उनके पास आने के बाद कहा, सेठ ये गरीब आदमी है, इसको कुछ पैसे दे दो। तो सेठ ने कहा, इसकी जमानत कौन देगा, कौन जामीन है? बोला, मैं जामीन हूं। बोला, तुमके पास खाने को नहीं है, तुम कहां से जामीन होगा? कोई कीमती चीज है तो रख दो गिरवी। उसने कहा, मेरे पास तो कोई कीमती चीज नहीं है। बोला, तुम्हारे पास वो भजन है ना, वो राग है केदारा, वो केदार राग को हमारे पास गिरवी रख दो और लिख के दो कि जब तक हमारे पैसे नहीं लौटाओगे वो राग तुम नहीं गाओगे, वो भजन तुम नहीं गाओगे। ये वचन दो और लिख दो कि जब तक पैसे नहीं लौटाओगे वो भजन तुम नहीं गाओगे, वो राग तुम नहीं गाओगे। नरसी ने सोचा, अरे प्रभु
ये तो एक सहारा है। जब मुझ पे कष्ट आता है मैं आपका ये राग गाता हूं, भजन गाता हूं, और अगर भी गिरवी रख दिया और कल मुझ पे दुख आया तो मैं क्या करूंगा? अंदर से आवाज आई, नरसी अपने लिए ना जियो, दूसरों के लिए जियो। तुम्हारा कष्ट तो कल आएगा ना, लेकिन जिस पे आज कष्ट है उसके लिए सोचो। इसलिए नरसी ने लिख के दे दिया, हाँ मैं वचन करता हूं ये राग मैं नहीं गाऊंगा जब तक कि आपके पैसे आपको ये आदमी ना लौटा दे। अब उनको पता पड़ा अब ये राग नहीं गाएगा, इसलिए इसके गले में अब हार नहीं आएगा। दूसरे दिन राजा के महल में गए और कहा, राजा अपने गांव में नरसी नाम का एक जादूगर है जो लोगों को चरिया बनाता है और अपने गले में हार डालता है। वो जादूगर है, उसको मार डालो नहीं तो पूरे गांव को नाश कर देगा। इसलिए उस समय के जूनागढ़ के राजा ने उस नरसी मेहता को बुलाया और कहा, नरसी हमने सुना है तुम्हारे गले में हार पड़ता है, तुम कोई जादू करते हो? बोला नहीं, ये तो मालिक की दया है, जिसको इज्जत दे दे, जिसको कृपा करे, जिसका मान दे दे। बोला अच्छा तुम पर उतनी दया है तो मेरे आज दरबार में मैं भगवान के गले में हार डालता हूं और वो हार तुम्हारे गले में आ जाए तो मैं तुम्हारी सत्संग को सच्ची मानूंगा, नहीं तो सुबह होते तुम्हारा सर काट डालूंगा। नरसी को पता था कि जब तक वो राग नहीं गाऊंगा मेरे गले में हार नहीं आएगा, और वो राग तो मैं गिरवी रख चुका हूं और वचन दे चुका हूं कि जब तक पैसे नहीं दूंगा राग नहीं गाऊंगा। वचन कैसे तोड़ूं? वचन की बड़ी महिमा है, लेकिन हम लोगों को देखो जो भगवान के वचन देकर आए माता के गर्भ में और उस वचन को फिर तोड़ दिया, इसीलिए तो दुखी। माता के गर्भ में वचन दिया था कि प्रभु तुझे नहीं भूलेंगे, लेकिन हम भूल गए, इसीलिए कष्ट में है। इसलिए नरसी बैठ गया और बैठकर दूसरे दूसरे भजन गाने लगा, लेकिन हार गले में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान ने कहा था यही भजन गाओगे, यही राग केदार गाओगे तो तुम्हारे गले में हार आएगा, और वो तो गिरवी रख चुका। इसलिए प्रभु को कहता, मेरे प्यारे कन्हैया, हे मेरे दामोदर, मेरी लाज तो तेरे हाथ में, मेरी इज्जत तू रख सकता है और कोई नहीं। जिस गले में तू हार डाल रहा था आज वो गला कट जाएगा, इसलिए इस गले को झुका या कटवा दे। लेकिन हे मेरे प्रभु, मेरा शीश तेरे आगे किसी और के आगे, तेरे सिवा किसी और के आगे नहीं झुकेगा। कुछ पंडित ने कहा, देखो नरसी, राजा से कह के तुम्हारी जान छुड़वा देंगे, लेकिन तुम बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ये राधे गोविंद कहना छोड़ दो। नरसी ने कहा, मैं वेश्या नहीं बनूंगा, मेरा स्वामी एक है। एको कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेवास्मि, जे को जाने भेऊ, नानक वाको दास है, सोई निरंजन देव। मैं अपने गोविंद को छोड़कर किसी और के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। महादेव शंकर के आगे सर झुकाने से तो गोविंद मिला है, उसी महादेव ने तो मुझे कृष्ण दिया है। कथा बहुत लंबी है, संक्षेप में आता हूं, क्योंकि कुछ लोग घड़ियां देख रहे हैं, सोच रहे होंगे जी टीवी पे पता नहीं क्या आ रहा होगा, केबल पे पता नहीं क्या चल रहा होगा, डीडी मेट्रो पे पता नहीं क्या आ रहा होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा क्या आ रहा होगा, हमारा क्या होने वाला है, हमारी फिल्म कैसी बनेगी, हमारी फिल्म का एंड क्या होगा, हमारा केबल जुड़ेगा या तार टूट जाएगी, उसकी चिंता किसी को नहीं। इसलिए बैठे रहो। अब क्या हुआ कि नरसी मेहता ने कहा, मेरे प्यारे प्रभु, अब मेरी लाज तू रख सकता है, तू ही मेरे गले में हार डाल तो डाल। ऐसे देखा कि अभी सुबह के 4 बज गए और अभी जैसे सूर्य निकलेगा उसकी गर्दन कट जाएगी। भगवान से कह रहा है नरसी मेहता, कन्हैया, क्या तेरे दरबार में फूलों की कमी हो गई? क्या तेरे यहां हार की कमी हो गई?
क्या तेरे बगीचे में हार सारे सूख गए हैं? फिर भी तेरी मर्जी। तू अगर खुश है कि मेरी गर्दन कटे तो कट जाने दे। तू अगर खुश है कि मेरी गर्दन झुक जाए तो झुक जाने दे। लेकिन भगवान कहता है मेरा मान भले टल जाए लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं टलेगा। मेरा नाम ऊंचा हो या ना हो, लेकिन जो मेरा नाम लेता है उसका नाम जरूर ऊंचा होना चाहिए। इतने में भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप लेके उस सेठ के पास गया और कहा, सेठ ये जितने पैसे थे वो ले लो और हमारा राग हमको वापस कर दो। और यहां दरबार में जब उसकी गर्दन कटने वाली है और राजा ने हुक्म दे दिया कि इसकी गर्दन तलवार से उड़ा दो, तो ऐसे में क्या हुआ कि वो दरबार में सीधा नरसिंह मेहता की गोद में वो कागज लिखा हुआ ऊपर से गिर गया। जब नरसिंह ने देखा कि अरे ये कागज मिल गया, उसका मतलब उस सेठ को पैसे भी मिल गए, तो नरसिंह की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगा, कन्हैया तेरी कृपा का कोई पार नहीं। तू अगर दया कर दे तो मौत को भी जिंदगी मिल जाए। तू अगर दया कर दे तो मौत जीवन बन जाए। तेरी दया से मेरी गर्दन कटी नहीं, मेरी गर्दन झुकी नहीं, मेरी गर्दन राजा के सामने ऊंची हो गई। और जब उसने वो भजन गाया तो फिर वही हार नरसिंह के गले में वापिस आ गया। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बेका कर सके जो जग वेरी हुई। अरे इतने प्यारे प्यारे भगवान को हम भूल गए हैं। इतने दयालु कृपा के सागर ईश्वर से हम दूर हो गए हैं। उससे अगर नजदीक होना है तो उससे प्रेम करो, उससे नजदीक होना है तो फिर दूसरों के लिए जीना सीखो, उससे नजदीक होना है तो दूसरों को ये कृष्ण प्रेम बांटो। जैसे कि कल मैं साधु वासवानी गार्डन में अपनी सत्संग के आखिर में बता रहा था और वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, भगवान को भूलना ना, याद रखना और कुछ सवाल अपने आप से पूछना। जैसे मैं कल बता रहा था कि जब आपको बहुत तेज भूख लगे और आपके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन आए और उस स्वादिष्ट भोजन को जब अपने मुंह में डालोगे तो कैसा लगेगा? बहुत आनंद। तो उस भोजन के आनंद में, उस अनाज के आनंद में अनाज देने वाले को ना भूलना। जब आपको बहुत प्यास लगती है और जब गिलास पानी भर के पीते हो तो आपको कितना आनंद आता है, तो उस आनंद में पानी बनाने वाले को ना भूलना। जब आप अपने घर में जाते हो तो घर स्वर्ग जैसा लगता है, जिसने वो स्वर्ग जैसा घर दिया उसको ना भूलना। जब आपकी गोद में आपका छोटा बालक आकर बोलते हैं मामा, तो कितना अच्छा लगता है। तो उस बालक के मामा मामा के आनंद में उस बालक को देने वाले को ना भूलना। जब आप दुकान खोलते हो और बहुत ग्राहक आ जाते हैं तो ग्राहकों की खुशी में उस ग्राहकों को भेजने वाले को ना भूलना। जब शरीर के मसल्स बढ़ते हैं, सीना चौड़ा होता है तो सीना अकड़ जाता है, तो उस सीने को अकड़ी की शक्ति देने वाले को ना भूलना। जब संसार में सर उठा के चलते हो तो उस सर उठाने के घमंड में जिसने सर उठाने की ताकत दी, उस ताकत देने वाले को ना भूलना। जब बेटों की शादी करते हो तो खुशियां आती है, तो उस बेटे की शादी जिसने करवाई उसको
ना भूलना। जब पति और पत्नी के साथ घूमने जाते हो तो जिसने वो पति दिया और जिसने पत्नी दी उसको ना भूलना। जब आप अपने चेहरे को लिपस्टिक और नील पॉलिश नाखूनों को लगाती हैं तो वो चेहरे और नील देने वाले को ना भूलना। जब आप केबल पे फिल्म देखते हैं तो उस आंखें देने वाले को ना भूलना। जब आप कोई गाने सुनते हो तो उस कान देने वाले को ना भूलना। और जब आप किसी पे आंखें निकालते हो तो उस आंखें देने वाले को ना भूलना। इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम सिमरन है, इसी का नाम भजन है, इसी का नाम कीर्तन है। आशा करता हूं नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विछड़े। साईं टेऊराम कहते हैं, इतनी दया करना प्रभु कि तुम्हारा नाम हम ना भूले। हे मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे सज्जन, मेरे महबूब, मेरी आत्मा के स्वामी, मेरा प्रेम तेरे लिए हो और मेरा प्रेम शुरू हो तो तेरे नाम से और खत्म हो तो तेरे नाम से। मेरी सुबह शुरू हो तो तेरे नाम से, मेरी शाम ढले तो तेरे नाम से, मेरी रात हो तेरे नाम से, मेरी सुबह हो तेरे नाम से, मेरा जीवन हो तेरे नाम से, मेरी मृत्यु हो तेरे नाम से। श्री श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।